अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के कुछ सवाल करेंगे, ऑलमोस्ट 1 से लेकर 5 तक। तो लेक्चर 1 में मैंने पूरे डिटेल्स के साथ त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो फिर ये सब समझने में मुश्किल होगी। ठीक है और एक बात बता दूँ, हम लोग NCERT पे फोकस करेंगे। मेरे पास NCERT का बुक है, इंग्लिश वाला भी और हिंदी वाला भी, तो दोनों को डायरेक्ट करेंगे हम लोग। और देखिए जी, जैसे ही आप कोई भी चैप्टर खोलते हैं ना, तो उसमें शुरू में इंट्रोडक्शन लिखा रहता है। यहाँ भी इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, देख लीजिए, इंट्रोडक्शन। हिंदी में वो क्या लिखा रहता है, उसको उसी बात को हिंदी में बोलते हैं भूमिका। क्या बोलते हैं? भूमिका। तो ये जो इंट्रोडक्शन है किसी भी चैप्टर का, जो हर बुक में दिया रहता है, वो फालतू का नहीं दिया रहता है। ठीक है, उसको पढ़िए, समझिए। ये सब जो भी हम लोग बताते हैं ना, ये सब इंट्रोडक्शन का ही चीज़ है। भले ही वो अलग अलग बुक से हों, लेकिन वो सब किस चीज़ कहाँ से हैं? वो इंट्रोडक्शन से है। तो इंट्रोडक्शन को आप लोग इग्नोर नहीं करिए। मैंने पूरे डिटेल्स के साथ इंट्रोडक्शन क्लास लिया हुआ है त्रिकोणमिति का, उसको तो आप देखिए ही। उसके बाद आप लोग जो बुक का इंट्रोडक्शन है ना, उसको पढ़िए, इंशाल्लाह आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो कल का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, वो लगभग 1 घंटा का था। फिर भी उसमें कुछ 2-3 पॉइंट मिस हो गए थे, तो आज मैंने सोचा कि उस पॉइंट को भी हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो कल जो जहाँ ख़त्म हुआ था हमारा लेक्चर, उसके बाद आप अपने कॉपी पे नोट करिएगा 2-3 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 क्या है, देखिए, समकोण त्रिभुज की कर्ण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, इसलिए साइन ए या कॉस ए का मान हमेशा ही 1 से कम होता है। इसका मतलब है क्या है, समझिए। देखो जी, कोई समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है, मान के चलिए 90 डिग्री है। ठीक है, और ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है और एंगल सी है। हम लोग मेन एंगल किसको ले रहे हैं? एंगल ए को। कुछ साइड भी दे रहा हूँ, कुछ ऐसा साइड जो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करे, फॉलो करे। लेट ये 5, ये 4 और ये 3, 3 4 5 पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है जी? कर्ण होती है। तो हमको पता है, मैंने पहले आपको बताया भी है। इसलिए साइन ए या कॉस ए का मान हमेशा 1 से कम होता है। अच्छा, ये अगर मेन एंगल है, ये अगर मेन एंगल है, तो मेन एंगल के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। और जो बच गया वो क्या होता है? आधार होता है। तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। लंब, लंब यहां क्या है? 4, और कर्ण, कर्ण क्या है? 5। देखिए, लंब और कर्ण, देखिए 3 4 5 में सबसे बड़ा तो 5 यहाँ कर्ण रहेगा। अब इन दोनों में आपकी मर्जी, 4 यहाँ डालिए, 3 यहाँ डालिए, या 3 यहाँ डालिए, 4 यहाँ डालिए, आपकी मर्जी। लेकिन सबसे बड़ी भुजा कौन रहेगी जी? हाइपोटेन्यूस रहेगी, 90 डिग्री सामने वाली। तो साइन ए का मान आ गया 4/5। कॉस ए ले लीजिए, कॉस ए मेन एंगल ए है, इसके सामने वाला लंब होता है, ये वाला आधार, ये वाला कर्ण। तो कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। आधार, आधार यहाँ क्या है? 3, और कर्ण क्या है? 5। 4 में 5 से भाग दीजिएगा, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा कितना? 5 × 40, 0.8। 3 में 5 से भाग दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 0.6, 0.6। जरा गौर से देखिए, तो इस समकोण त्रिभुज में साइन ए का मान 1 से छोटा है, 0.8 1 से छोटा है, 0.6 1 से छोटा है ना जी? तो यही ये कहना चाह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में साइन ए और कॉस ए का मान, अगर मेन एंगल ए लेके चले, तो उसका मान हमेशा 1 से क्या होता है? छोटा होता है। क्यों होता है, तो वो समझिए। पहले कुछ पॉइंट बता दूं आपको। देखो जी, फ्रैक्शन आप लोग पढ़े होंगे, भिन्न। एक नंबर ले रहा हूँ 1/2, 2/2, और एक फ्रैक्शन ले रहा हूँ 3/2। 1/2 का मान होता है 0.5, 2/2 तो ये आपको पता है, कट जाएगा तो मान आएगा। 3/2 ये हो गया आपका 1.5। फ्रैक्शन में देखिए क्या होता है, जब ऊपर वाला छोटा होता है नीचे वाले से, न्यूमरेटर अंश हर से छोटा होता है, तो उसका वैल्यू 1 से कम होता है, 1 से कम।
आप कोई भी दुनिया का फ्रैक्शन ले लीजिए, ऊपर वाला छोटा रहेगा नीचे वाले से, तो उसका वैल्यू 1 से हमेशा छोटा ही आएगा। दोनों सेम रहेगा तो इसमें तो कोई पूछना ही नहीं है, 1 आएगा। अगर ऊपर वाला बड़ा नीचे वाले से, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, अंश हर से बड़ा हो, तो उसका वैल्यू 1 से बड़ा आता है, 1 से बड़ा आता है। ठीक है, ये समझ गए आप। अब क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है सबसे लंबी भुजा होती है, साइन ए का मान लंब बटा में कर्ण, और कॉस ए का मान आधार बटा में कर्ण। कर्ण हमेशा नीचे रह रहा है, कर्ण हमेशा कहाँ रह रहा है, नीचे रह रहा है। ऊपर वाला नीचे वाले से हमेशा क्या है, छोटा है। ऊपर वाला नीचे वाले से हमेशा क्या है, छोटा है। यहाँ भी ऊपर वाला नीचे वाले से हमेशा क्या है, छोटा है। अरे 3 5 से छोटा है ना, 4 5 से छोटा है ना। तो कोई भी आप साइन थीटा का मान लीजिएगा, ऊपर वाला नीचे वाले से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। इसलिए जाहिर सी बात है कि ऊपर वाला जब नीचे वाले से छोटा है तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू कहाँ आएगा, 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा। तो यही कहना चाह रहा है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में साइन ए या कॉस ए का मान हमेशा 1 से क्या होता है, छोटा होता है। क्योंकि समकोण त्रिभुज की जो कर्ण होती है वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, और बड़ी भुजा जो होती है वो नीचे में होती है, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट में एक बात लिखवाया हूँ मैं, खास सिचुएशन में 1 के बराबर होता है। जब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे ना, एक्सरसाइज 1.2, उसमें एंगल के बारे में पढ़ेंगे, तब वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1। तो ये एक खास सिचुएशन है जिसमें साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। बाकी कोई भी एंगल ले लीजिए, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, उसमें साइन का मान 1 से क्या होता है, छोटा होता है। तो इस बात को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। ये एक्सेप्शन हो गया, ठीक है, एक्सेप्शन में कुछ खास सिचुएशन में ये बात क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यानी साइन 90 डिग्री के केस में ही साइन का मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 में पूरे डिटेल्स के साथ कि साइन 90 का मान 1 क्यों होता है भाई। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि एंगल सेम रहता है, यदि एंगल सेम रहता है तो उस एंगल का त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान भी सेम रहता है। अब ये क्या है बात तो समझिए। मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ 90 डिग्री का, और एक बड़ा सा ले रहा हूँ ये भी 90 डिग्री का। सपोज कीजिए ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, ठीक है जी। मेन एंगल इस वाले में मैं ए को ले रहा हूँ, इस वाले में मेन एंगल पी को ले रहा हूँ। सपोज कीजिए ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, मतलब दोनों एंगल सेम रखा हूँ। कुछ भी हो सकता है, यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री तो यहाँ भी 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा। कुछ साइड का रेशियो दे रहा हूँ, वही चलिए इस वाले को दे रहा हूँ 5 4 और 3, इस वाले को दे रहा हूँ 10 8 और 6। चलिए दोनों में साइन का मान निकालिए, दोनों में क्या निकालिए, साइन कुछ कोई भी निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट। मैं साइन का मान निकाल रहा हूँ। त्रिभुज एबीसी में साइन ए का मान क्या होगा, लंब बटा में कर्ण, इसके सामने वाला ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो 4 बटा में 5। त्रिभुज पी क्यू आर में ये हो गया आपका त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में ये जो साइन पी है, अच्छा देखिए ए को हम लोग थीटा भी ले सकते हैं। यहाँ किस एंगल के बारे में बात हो रही है, थीटा के ना, तो थीटा लीजिए साइन थीटा। त्रिभुज पी क्यू आर में इस वाले एंगल के बारे में बात हो रही है, मतलब थीटा ही के बारे में। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण 8 बटा में 10। जिस एंगल के बारे में बात होती है उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है लंब, और 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज कर्ण होता है। 8 बटा में 10, इसको काट कुट करिए, 2 चौका 8 2 पचे 10। यहाँ भी रेशियो 4 बटा में 5, यहाँ भी रेशियो क्या रहा है, 4 बटा में 5। तो एंगल सेम रहता है ना, तो उस एंगल का जब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो सेम रहता है, रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है ना वो साइड पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए यहाँ साइड बड़ा है, यहाँ साइड छोटा लग रहा है, साइड पे डिपेंड नहीं करता है। ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे। एंगल अगर अलग अलग रहेगा तो रेशियो भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। एंगल अगर सेम रहेगा तो रेशियो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो वही कोई पूछ दे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का त्रिकोणमितीय अनुपात किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे कि साइड पे,
तो आप तो फट बोलिएगा साइड पे, यहीं पे गलत हो जाएगा। किस पे डिपेंड करता है जी? एंगल पे। अगर समझ में आ रहा हो तो देखिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए कौन नहीं चाहता है कि वो थोड़ा उसके सब्सक्राइबर बढ़े, तो मेरी भी चाह है। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो साइड पे डिपेंड नहीं करता है। वो किस पे डिपेंड करता है जी? एंगल पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 रहना चाहिए, यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 रहेगा, तो इसका रेशियो में कोई फर्क नहीं आने वाला है, ठीक है। वो आपकी एक्सरसाइज 1.2 में और क्लियर हो जाएगा। हालांकि क्लियर तो अभी भी हो गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, नीचे वाला पोर्शन आया है ना जी वीडियो में? आया है। चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं, एक और नोट बचा हुआ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सरसाइज हम लोग चालू कर देंगे, एक्सरसाइज 8.1। ये क्या है तो देखो, सपोज कीजिए ये छोटा सा एस रहता है, साइन ए के पावर 2 है। आप लोग अलजबरा में पढ़े होंगे कि जैसे 5x का स्क्वायर है, 5x के पावर 2 है। ये जो पावर है अंदर आता है तो एक बार इस पे भी आ जाता है, एक बार इस पे भी आ जाता है। ये क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर और x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर। ऐसे भी 5x को 2 बार गुना करिएगा, 5x गुना 5x 25x स्क्वायर आएगा। तो ये तो अलजबरा का चीज़ है। अलजबरा में पावर में कोई चीज़ रहता है तो अंदर आता है तो सब पे चला जाता है, लेकिन त्रिकोणमिति में वैसा नहीं होता है, ठीक है। आप तो बड़ा खुश होकर लिख दीजिएगा क्या कि साइन ए के पावर 2 है, ठीक है। तो ये पावर अंदर आया तो साइन पे भी 2 चला गया और ए पे भी 2 चला गया, और ये बराबर नहीं है भाई। आपको लग रहा है वो बराबर, आप बराबर कर दिए, ये बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बोलिएगा सर ये क्या होगा इसका वैल्यू? तो देखो जी, इसका वैल्यू क्या होता है। ये जो पावर है ना अंदर आएगा तो सिर्फ यहाँ पे आएगा, साइन स्क्वायर ए। देखिए ए क्या है? ए एंगल है। ए क्या है? एंगल है। उसी एंगल के बारे में तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। तो एंगल का स्क्वायर थोड़ी करना है आपको एंगल का स्क्वायर नहीं करना है। ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, साइन कॉस टेन, उसका स्क्वायर किया जाता है सिर्फ। तो उसी तरह एक और सवाल देता हूँ आपको, मान चलिए कॉस ए का होल क्यूब। अब ये क्या हो जाएगा? तो अब इतना तो आपको कंफर्म हो गया, ये 3 अंदर आएगा तो इस पे हो जाएगा कॉस क्यूब ए। बात समझे ना? ऐसा नहीं कर दीजिएगा ये 3 इस पे भी दे दीजिएगा, नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा? यहीं पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए। और इसी में एक पॉइंट देखिए जी, जैसे मान चलिए मैं दे दिया 1 बाई कॉसेक ए दे दिए, 1 बाई कॉसेक ए, ठीक है। देखो ये अभी ब्रैकेट में दे दिया इसको। आप लोग इतना चीज़ पढ़े होंगे क्लास 8 में कि 1 बाई एक्स के पावर 2 है। ये नीचे वाला चीज़ ऊपर जाता है ना तो पावर चेंज हो जाता है, +2 क्या हो जाएगा? -2। इतना तो पढ़े होंगे। जैसे 5 बाई वाई के पावर 3 है तो क्या हो जाएगा? 5 वाई के पावर 3, ये ऊपर जाएगा ना तो वाई के पावर -3 हो जाएगा। नीचे वाला चीज़ ऊपर जाता है तो पावर का साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। 1 बाई एक्स है तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ x के पावर 1 छुपा हुआ है तो ये हो जाएगा x के पावर -1। 1 गुना में छुपा रहता है तो लिखना जरूरी नहीं है। तो उसी तरह ये 1 बाई कॉसेक है, क्या है? ये 1 बाई कॉसेक है। अब आप 1 बाई कॉसेक है, यहाँ पावर में 1 छुपा है तो ये चला गया क्या? कॉसेक ए के पावर +1 यहाँ छुपा है, इसको ऊपर भेज दिए तो कॉसेक ए के पावर -1, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये सही है। अब आप ज़्यादा दिमाग लगा दिए, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर दिए कि -1 है तो इसको हम लोग यहाँ भेज दिए कॉसेक -1 और ए। देखिए जी ये कुछ और चीज़ हो गया। अब इसको बोलते हैं कॉसेक इन्वर्स ए। कॉसेक इन्वर्स, इंग्लिश में दे देता हूँ, इसको पढ़ते हैं हम लोग कॉसेक इन्वर्स ए। कॉसेक इन्वर्स ए, ये आपको 11th 12th में ये सब जाके पढ़ना है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ माइनस था तो अंदर भेज दिए 1 पे, तो क्यों नहीं हुआ? यहाँ भी हम लोग भेजे थे, यहाँ भी भेजे थे ना जी, इस पे आके चला गया था। देखिए माइनस वाला चीज़ रहता है ना,
माइनस वाला चीज़, तो ये इंटर क्लास की चीज़ें हैं, ठीक है। 10th में आपको माइनस वाला चीज़ नहीं देगा, ठीक है। ये माइनस वाला चीज़ जो अंदर जाएगा ना, तो इसका फिर एक खास वैल्यू होता है, इसको बोलते हैं कॉसेक इनवर्स ए हो गया। ये कुछ और चीज़ हो गया अब, जो कि आपको आगे क्लासेस में जाके पढ़ना है, ठीक है। देखिए इतना ध्यान रखिए, त्रिकोणमिति जो है आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। चाहे आप इंटर के बाद मेडिकल फील्ड में चले जाएँ या इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाएँ, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्यों? देखो जी, आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है आपको, तो इंटर आप लीजिएगा मैथ से, तो मैथ में तो आपको त्रिको रहेगा ही, त्रिकोणमिति रहेगा ही, फिजिक्स में भी रहता है। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो मैथ वहाँ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन फिजिक्स तो पढ़ना पड़ेगा ना जी, पीसी भी पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो फिजिक्स आपका साथ नहीं छोड़ेगा, और फिजिक्स में त्रिकोणमिति रहता है पूरी, ठीक है। तो अभी आप त्रिकोणमिति मजबूत नहीं करिएगा तो फिर आगे जाके क्या करिएगा, क्लास में जाइएगा हायर क्लासेज में पढ़ने कहीं शहर में, तो सिर्फ बोर्ड ताकिएगा इसे, और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए त्रिकोणमिति अभी से ही 10th क्लास से पूरा ध्यान से पढ़िए। तो ठीक है, माइनस वाला चिन्ह रहेगा ना, तो उसको ऐसे रहने देना है। ये अंदर आएगा तो फिर कुछ और हो जाता है, ये कोसेक इनवर्स ए हो गया, ये क्या पढ़ाएगा, साइन इनवर्स ए, ठीक है। ये फिर आगे क्लास की चीज़ें हैं। देखिए एनसीईआरटी बुक पढ़ा करिए आप लोग, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का इंट्रोडक्शन जो है ना बहुत अच्छा है। चलिए अब एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 8.1। रेडी है ना आप लोग? अरे इतना अच्छा से बेसिक दिया गया आपको, मुझे पता है कि कितना अच्छा से दिया गया, ठीक है। आप लोग बेसिक मजबूत कर लेना, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका त्रिकोणमिति में जो जितने भी नंबर का सवाल है, 15 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर, एक नंबर भी आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। एक मिनट जरा पानी पी लूँ मैं। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.1। 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है। कोई त्रिभुज है 90 डिग्री वाला, जिसका ये जो 90 डिग्री है ना समकोण वाला राइट एंगल, यहाँ पे बी है, और इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। अब आपकी मर्जी है, ए यहाँ डालिए चाहे यहाँ डालिए। अगर ए मैं यहाँ डालूंगा तो ए बी जो बच गया वो क्या हो गया, सी। कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है साइन ए का मान, कॉस ए का मान, साइन सी का मान और कॉस सी का मान। दिया है सवाल में, आपको दे रखा है, क्या क्या दिया है भाई, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना है साइन ए कॉस ए। अच्छा, साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण, तो कर्ण की जरूरत पड़ेगी हमें, कर्ण हमको पता नहीं है सी, तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। अरे बचपन में आप लोग पढ़े हैं ना जी, किसी समकोण त्रिभुज में 2 साइड दिया रहता था, तो आप तीसरी साइड क्या करते थे, निकाल लेते थे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पहले क्या निकालेंगे जी, हाइपोटेन्यूस निकालेंगे, कर्ण। पाइथागोरस थ्योरम से, प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से। पहला वाला सवाल में एंगल ए के बारे में बात हो रही है। अगर इसको हम लोग मेन एंगल लेंगे, इसको अगर हम लोग मेन एंगल लेंगे, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा जी, लंब। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। जो बच गया वो क्या है, आधार है, इसको बेस बोलते हैं, छोटा भी, ठीक है। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए आपको निकालना है कर्ण, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो बराबर को उधर किस में चला जाता है, रूट में, तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए लंब क्या है हमारा, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, लंब हमारा क्या है, BC है, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर। चलिए BC का स्क्वायर, BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। अभी सिर्फ 7 लिख रहा हूँ, सेंटीमीटर लास्ट में आंसर में लिखा जाएगा। प्लस तो प्लस AB का वैल्यू कितना है, 24, तो 24 सेंटीमीटर है, 24 का स्क्वायर, सेंटीमीटर लास्ट में लिखा जाएगा। चलिए देखिए जी, 7 का स्क्वायर कितना, 49,
24 का स्क्वायर 576, इन दोनों को जोड़िए, 49 अब 576 हो गया आपका 625, 625 और 625 का वर्गमूल निकालिएगा तो 25 आएगा। देखिए जी, आप 10th क्लास में चले गए, आपको कम से कम 25 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो ये 25 सेंटीमीटर क्या आ गया? कण आ गया। और कण मतलब क्या? AC, तो AC बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके मन करे तो यहाँ पे आप AC लिख दीजिए। चलिए इसमें हमारा AC आ गया कितना जी? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सवाल देखिए, पहला नंबर सवाल में क्या कह रहा है? साइन A और कॉस A का मान बताइए। साइन A, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। साइन A क्या हो जाएगा? और एंगल, मेन एंगल हमारा A है, तो A के सामने वाला लंब 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, जो बच गया वो आधार। साइन A होता है लंब बटा में कर्ण, परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेन्यूस। लंब, लंब यहाँ पे क्या है? 7 सेंटीमीटर। कर्ण, कर्ण क्या है? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 7 बटा में 25 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। 2 नंबर, माने पहला में 2 का सवाल कर रहा है, साइन A का मान निकालिए और कॉस A का मान निकालिए। चलिए कॉस A का मान चाहिए हमको। कॉस A, कॉस थीटा होता है आधार बटा में कर्ण, तो कॉस A क्या हो जाएगा? आधार बटा में कर्ण, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूस। आधार, एंगल A के लिए आधार क्या है? 24 है, 24 सेंटीमीटर। कर्ण क्या है यहाँ पे? कर्ण 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा? 24 बटा में 25, यही क्या हुआ? आंसर हुआ। कॉस A का मान कितना आया? 24 बटा में 25। है ना इजी जी? ये इजी कब लगेगा? जब आप का इंट्रो पूरा क्लियर रहेगा। बेसिक मैंने 1 घंटा का लेक्चर दिया, ठीक है, उसको बगैर पढ़े इसको आप नहीं पढ़िए, उसको पढ़िएगा फिर इसको देखिए, पढ़ने में बिल्कुल मज़ा बढ़ जाएगा। चलिए देखिए अब इसी में पहला ही में 2 सवाल कर रहा था, अब 2 नंबर देखिए, इसी का 2 नंबर, पहला का 2 नंबर नोट करते जाइएगा, कॉपी लेके बैठिएगा, ठीक है। पहले का 2 नंबर में कह रहा है कि साइन C और कॉस C का भी मान निकालिए। साइन C और कॉस C का मान निकालना आपको। अब देखो जी जरा, मेन एंगल अब इसको ले रहा है, ठीक है। इसी फिगर को मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसी फिगर को मैं यहाँ बना रहा हूँ, A, B और C। ये कितना आया था हमारा? 24 सेंटीमीटर। ये कितना आया था? 7 सेंटीमीटर। ये तो दिया हुआ था। AC हम लोग निकाले थे 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ मेन एंगल क्या है? C है। C को मेन एंगल ले रहा है, किसको ले रहा है जी? C को। थोड़ा लाइट जो है ना ब्लिंक कर रहा है, क्या पता वीडियो में कैसा आ रहा है इफेक्ट। सॉरी अगर वीडियो में कुछ आ रहा हो तो। साइन C, अच्छा साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। मेन एंगल हमारा C है, तो C के सामने वाला क्या हो जाएगा जी? लंब हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला, ये तो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने वाला ये तो हमेशा कर्ण होता है, और जो बच गया क्या हो गया? वो आधार। देखिए एंगल चेंज हो गया तो साइड भी क्या हो गया? चेंज हो गया। एंगल के सामने वाला लंब, 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, जो बच गया वो आधार। चलिए साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। एंगल C है, एंगल C के लिए लंब का काम कौन कर रहा है? AB। कौन कर रहा है जी? AB। और कर्ण क्या दिया है इसमें? B, AC। AB का वैल्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर। AC का वैल्यू कितना है? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा? 24 बटा में 25, यही क्या हुआ? आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए कॉस C का मान निकलना है। कॉस थीटा होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूस। एंगल C के लिए आधार का काम कौन कर रहा है? BC। कर्ण का काम कौन कर रहा है जी? AC। चलिए BC का वैल्यू कितना है? 7 सेंटीमीटर। AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 7 बटा में 25, ये क्या हुआ? आपका आंसर आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्या समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लाइट जो है ना फ्लक्चुएट कर रहा है, तो लाइट ब्लिंक कर रहा है, बोर्ड पे कैसा आ रहा है वो अब देखने के बाद पता चलेगा, ये मुझे नहीं पता, इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहा है?
तो जो भी कह रहा है देखा जाएगा भाई, डरना नहीं है सवाल से। सवाल से डरिएगा तो फिर सवाल जो है आपको क्या करेगा, डरा के रख देगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जी क्या कहना चाह रहा है। tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है और एक फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में कुछ इस तरह का। यहाँ q है, यहाँ r है, यहाँ p है। इसका वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू दिया है 13 सेंटीमीटर, QR का वैल्यू नहीं दिया है। और हमें निकालना है, क्या निकालना है जी, tan p माइनस कॉट r निकालना है। tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। देखो 2 साइड पता है, तीसरा नहीं पता, इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो चलिए इस तीसरे साइड को निकालें किसके मदद से, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। हमको इसका मान निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से। 90 डिग्री सामने वाला ये तो हमेशा कर्ण होता है, ये तो आपको कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस अब बच गया ये दोनों। अभी इसमें से कोई लंब ले लीजिए, कोई आधार ले लीजिए तीसरा साइड निकालने के लिए। अभी हम लोग एंगल डिसाइड नहीं ना कर रहे हैं जी, हमको सिर्फ एक साइड निकालना है। तो इसको हम लोग लंब मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, आधार मान लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या चाहिए, ये वाला चाहिए। मान चलो हमारा मेन एंगल ये है एंगल P, तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये तो कर्ण है, ये क्या हो जाएगा आपका आधार। लंब को P बोलते हैं, आधार को B बोलते हैं। चलिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है यहाँ पे, PR है, PR का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर, लंब क्या है यहाँ पे, QR है, QR का स्क्वायर। आधार, आधार क्या है यहाँ पे, PQ है, तो PQ का स्क्वायर। आपको किसका वैल्यू चाहिए, QR का वैल्यू चाहिए। तो QR को यहीं रहने देंगे, बाकी सबको क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे। इधर पहले से बैठा हुआ है कौन, PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस PQ का स्क्वायर। अच्छा QR का स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है। स्क्वायर हटेगा तो इधर किस में आ जाएगा, ये सब रूट में आ जाएगा। PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। चलिए देखिए अब PR का स्क्वायर, PR की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, PQ का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर। सेंटीमीटर लास्ट में लिखा जाएगा। ये क्या है भाई, QR है, ठीक है। तो यहां से QR का मान निकलेगा, क्या निकलेगा, QR बराबर 13 का स्क्वायर कितना 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 144 गया 25 बचा, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट 5। तो QR बराबर आ गया भाई कितना, 5 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है ना, ये सब किस में है, सेंटीमीटर में। तो ये भी कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो पूछ रहा है उसके वैल्यू निकालिए, ठीक है। बहुत पसीना हो रहा है, पंखा बंद करके चलाना पड़ता है ना जी, रिकॉर्ड करना पड़ता है क्योंकि पंखा का नॉइज आने लगता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालेंगे किसका मान, tan P माइनस कॉट R का मान। ध्यान से देखिए जी, tan P मेन एंगल किसको ले रहा है, P। तो मेन एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। तो ठीक है, यहाँ तो लंब मैंने लिखा हुआ है, 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, ये आधार है। tan थीटा होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। लंब यहाँ पे क्या है, QR है, आप लिख सकते हैं लंब बटा में आधार, ठीक है। लंब बटा में आधार, चाहे डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिए। लंब क्या है जी, QR बटा में आधार, आधार क्या है आपका PQ, माइनस तो माइनस। कॉट R, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे मेन खेल है, ठीक है। अब मेन एंगल किसको ले रहा है भाई, एंगल R को। इस वाले में मेन एंगल किसको ले रहा है, एंगल R को। तो जो मेन एंगल उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर। अगर एंगल R मेन एंगल है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। ये तो कर्ण है, ये जो बच गया वो क्या हो गया, आधार। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा में लंब। tan थीटा होता है लंब बटा में आधार, और कॉट थीटा होता है आधार बटा में लंब। फार्मूला आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, ठीक है। फार्मूला सारा याद कर लीजिएगा।
कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा में लंब। आधार कितना है, क्यू आर है, और लंब कितना है, पी क्यू है। लंब क्या है जी, पी क्यू। ये तो ऐसे भी कट के जीरो दे देगा ना, क्यू आर बटा में पी क्यू, क्यू आर बटा में पी क्यू। क्यू आर क्या है 5 सेंटीमीटर, अब बटा में पी क्यू क्या है 12 सेंटीमीटर। माइनस तो माइनस, फिर क्यू आर बटा में पी क्यू। क्यू आर क्या है 5 सेंटीमीटर, अब पी क्यू क्या है 12 सेंटीमीटर। अब सेम चीज़ में से सेम चीज़ गया, खत्म हो गया, क्या आया आंसर, जीरो आंसर आया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि यहाँ लिखा मैंने साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालिए। साइन ए बराबर क्या है जी 3/4 है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सवाल में हमको दे रखा है, दिया है क्या दिया है कि साइन ए बराबर 3/4, हमें क्या निकालना है, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। चलिए कम से कम को त्रिभुज बना दे रहे हैं। एंगल ए की बात हो रही है तो मेन एंगल मैं इसको ले रहा हूँ ए, ये बी हो गया मान के चलिए, और ये सी हो गया। आपकी मर्जी, बी यहाँ डालिए चाहे सी यहाँ डालिए। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, जो मेन एंगल है ए, मेन एंगल क्या है ए, मेन एंगल के सामने वाला क्या हो गया जी लंब। ठीक है, अब जो बच गया वो क्या है आधार, जो बच गया वो क्या है जी आधार। और ये दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, और साइन थीटा होता क्या है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। लंब यहाँ क्या है BC है, BC है। कर्ण, कर्ण क्या है यहाँ पे AC है, कर्ण क्या है जी AC। तो आपको BC 3 दिया हुआ है, BC कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू 3, AC का वैल्यू कितना दिया है, AC का वैल्यू 4 दिया है। बाकी जो पूछ रहा है कॉस ए टेन है, तो उसमें इस साइड की जरूरत पड़ेगी, तो इस साइड को हम लोग निकालेंगे किस थ्योरम की मदद से, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है जी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको क्या निकलना है, आधार ए बी निकलना है। अच्छा कर्ण, कर्ण क्या है हमारा AC का स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या है हमारा BC, तो BC का स्क्वायर। आधार, आधार क्या है हमारा AB, तो AB का स्क्वायर। आपको चाहिए AB का वैल्यू। चलिए इस AB को उधर ही रहने देंगे, बाकी सबको इस साइड मिला देंगे। इधर पहले से बैठा हुआ है AC का स्क्वायर, ये प्लस BC का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस BC का स्क्वायर। अरे प्लस बराबर के इधर उधर जाता है तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। ठीक है, चलिए AC का स्क्वायर, AC कितना दिया है 4 दिया है, 4 का स्क्वायर माइनस BC का मान कितना दिया है 3 का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ये इट इम्प्लाइज का साइन देते रहेगा कि इसके बाद ऐसे लिख सकते हैं, इसके बाद ऐसे माइनस 3 का स्क्वायर 9 बराबर में क्या है AB का स्क्वायर। 16 में से 9 गया 7 बराबर में क्या है AB का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर हटेगा तो इधर किस में आ जाएगा रूट में, रूट 7। ये क्या हो गया AB, तो AB का मान आया कितना जी रूट 7। ये जो AB है इसका वैल्यू कितना आ गया रूट 7। अब जो पूछ रहा है उसका वैल्यू निकालिए। हमसे पूछ रहा है सवाल में 3 नंबर में क्या कि कॉस ए का मान निकालिए और टेन ए का मान निकालिए। कॉस ए और टेन ए इसका क्या निकालना है, दोनों का मान निकालना है। कॉस थीटा होता है आधार बटा में कर्ण, फॉर्मूला आपको जबान पे याद रहना चाहिए। कॉस थीटा आधार बटा में कर्ण। आधार, यहाँ पे आधार क्या है AB बटा में कर्ण, कर्ण क्या है हमारा AC। चलिए AB का वैल्यू बोलिए कितना है, AB का वैल्यू रूट 7 है। AC का वैल्यू कितना है जी 4 है, तो रूट 7 बटा में 4 क्या हो गया आंसर हो गया। टेन ए का मान निकालना है। टेन थीटा क्या होता है लंब बटा में आधार, P/B, लंब बटा में आधार। ठीक है, लंब क्या है यहाँ पे BC, आधार क्या है यहाँ पे AB, आधार क्या है जी AB। BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू 3 है। AB का वैल्यू कितना है रूट 7। आंसर कितना आ गया 3 बटा में रूट 7। देखिए अगर अभी आपको याद नहीं हो रहा है फार्मूला तो वो अप्लाई कर दीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या लाल बटा में कक्का, लाल बटा में
का, ठीक है। कोई ये हिंदी के लिए है, ये इंग्लिश के लिए। यहाँ साइन रहता है, यहाँ कॉस रहता है, यहाँ टेन रहता है, यहाँ क्या रहता है कॉसेक, सेक और ये कॉट। जिसका भी वैल्यू चाहिए, मैं किसी लिए टेन का वैल्यू चाहिए, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। कॉस का चाहिए, कॉस क्या होता है कॉस आधार बटा में कर्ण। यहाँ से सबका निकाल सकते हैं, वो मैंने लेक्चर 1 में बता दिया, पहले इंट्रोडक्शन में जो 1 घंटा का क्लास है उसको मिस नहीं करिएगा बाबू, ठीक है।